गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किए थे क्रॉप्स के बारे में, इंडिया की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स और इम्पोर्टेंट सीजन्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। और डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न, जो क्रॉप जिस सीज़न में उगाई जाती है उसी से उसका नाम है। जैसे खरीफ सीज़न में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। और जो क्रॉप्स राबी सीज़न में लगाई जाती हैं दे आर कॉल्ड एज राबी क्रॉप्स। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में वन बाय वन इन क्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में उगाई जाती हैं वो कौन कौन सी है। जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट वगैरह, ये सारी जो है वो मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उगाई जाती हैं। अब सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे राइस की। राइस, चावल, तो सभी लोगों को जो है वो फेमिलियरिटी है इस क्रॉप के साथ। अब राइस चावल जो है डैट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब स्टेपल फूड क्रॉप कौन सी होती है, जो क्रॉप हमारी डाइट में एक डोमिनेंट पार्ट जो है वो प्ले करती है सबसे ज़्यादा और सबसे डेली बेसिस पे रेगुलरली, जिसका हम कंजप्शन करते हैं और हमारी बॉडी की बड़ी सारी एनर्जी नीड्स जो है उस क्रॉप से आती हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, डैट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप। तो राइस जो है वो मेजॉरिटी लोगों की, तकरीबन हर एक बंदे की जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है। अब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया जो है डैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है, ऑब्वियसली इट्स चाइना। और अगर हम बात करें प्रोडक्शन की स्टेट वाइज इंडिया के अंदर, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल जो है डैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, और विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। वर्ल्ड का तो मे बी ना ही पूछे, आ भी सकता है, आपको पता होना चाहिए, बट इंडिया का तो आपको याद रखना ही है। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, फॉलोड बाय यूपी एंड पंजाब। अब राइस की अगर हम बात करें तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ यानी कि खरी यानी कि अच्छी। अच्छी क्यों, क्योंकि इसको जो पानी मिलता है वो कौन से मिलता है, वो बारिश का ही पानी मिल सकता है। और बारिश जो है वो मोस्टली कब होती है, वो मानसून सीजन में आपकी होती है। मतलब ये वो क्रॉप है, खरीफ क्रॉप, जिसको हम मानसून सीजन के स्टार्ट होते ही लगाना शुरू करते हैं, इसकी हम सोइंग करते हैं। और इसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। रेनफॉल जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। और ह्यूमिडिटी जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जिन एरियाज़ में रेनफॉल कम होती है वहाँ पे हम इरिगेशन की मदद से राइस को उगाते हैं। कहाँ ग्रो किया जाता है राइस को, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो आपके डेल्टा वाले रीजन्स हैं, वहाँ आपके राइस को जो है वो ग्रो किया जाता है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में आएगा वो याद रखिएगा कि कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, मोर देन 100 सेंटीमीटर। और प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर सारे याद रखो सको तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार पेपर में जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, सेकंड लार्जेस्ट कौन है, थर्ड लार्जेस्ट कौन है, इनको अरेंज करें। बट अगर आपके पास टाइम कम है, आप इतना नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम आपको वेस्ट बंगाल का नाम तो याद रखना ही है। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, आंसर इज वेस्ट बंगाल। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि आपकी जो स्टेट्स हैं ना, जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा, स्पेशली वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी जो पैडी है, पैडी मैंने आपको बोला जो आपके धान है, जिनसे आप क्या निकालते हो, जिनसे आप राइस चावल निकालते हो। तो आपकी जो 3 क्रॉप्स जो हैं वो पैडी की ग्रो की जाती हैं वेस्ट बंगाल में ईयरली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेम इज, फर्स्ट इज ओस, अमन
एंड बोरो। ठीक है, ओस, अमन एंड बोरो, दे आर द 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी। अब हम बात करते हैं वीट की। तो वीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल्स यानी कि जो आपका अनाज जो आप खाते हो, पहले हमने आपकी बात की, पहले हमने बात की राइस, राइस जो कि स्टेपल फूड क्रॉप है मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। और उसके बाद सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज वीट, वीट यानी कि गेहूं। तो अब ये जो है ये एक मेन फूड क्रॉप है, फूड क्रॉप की कैटेगरीज में आते हैं, और इसको नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री की वहाँ पे ग्रो किया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए ठंडा सीजन चाहिए। इसलिए हमने आपको बताया कि सर्दियाँ जैसे ही आपकी शुरू होती हैं तो आप रबी क्रॉप्स जो हैं इनको ग्रो करना शुरू करते हैं। और जिस टाइम इनकी ये पक जाती हैं, ठीक है, इनको पकाने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन चाहिए। तो अच्छी खासी आपको धूप चाहिए होती है। इसलिए गर्मियाँ जैसे ही आना शुरू होती हैं ये क्रॉप जो है विद द हेल्प ऑफ ब्राइट सनशाइन ये आपकी पकना शुरू हो जाती है, और बाय द एंड ऑफ मार्च अप्रैल आप इनकी कटाई शुरू कर देते हो। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं, इसके लिए जो आपको रेनफॉल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो ये पूरे साल में इतनी बारिश होनी चाहिए। तो आपके जो गंगा सतलुज प्लेन्स हैं, जो आपकी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल रीजन है, कौन सा आपका जो डक्कन प्लेट्यू है ना, तो डक्कन प्लेट्यू यू आर ऑल नो, आपका जो डक्कन प्लेट्यू रीजन है दिस इज योर डक्कन प्लेट्यू रीजन। आपके डक्कन प्लेट्यू रीजन में जो आपकी ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे जो है इन एरियाज़ में भी वीट को ग्रो किया जाता है। तो प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया जो है डेट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड एंड चाइना इज नंबर 1। अगर हम इंडिया वाइज ये हमने बात की वर्ल्ड में, बट अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में यूपी उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, फॉलोड बाय नंबर 2 पे कौन है, एमपी है, नंबर 3 पे पंजाब है, देन हरियाणा। तो फर्स्ट जो है वो तो आपको याद रखना ही है कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, आंसर इज उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अब सॉइल्स कौन सी चाहिए होती हैं इसके लिए, इसके लिए आपको चाहिए होती हैं रेड, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ठीक है, ये सारी जो हैं। तो ये जो सॉइल्स मैंने आपको बताई ना सारी की सारी, ये सॉइल्स किसके लिए चाहिए होती हैं, ये सॉइल्स चाहिए होती हैं फॉर ए क्रॉप कॉल्ड एज रागी, फॉर ए क्रॉप कॉल्ड एज रागी, ये सारी आपको सॉइल्स चाहिए होती हैं। एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ए डिफरेंट दैट इज मिलेट्स, ये मिलेट्स में आती हैं। अब मिलेट्स की अगर हम बात करें तो मिलेट्स में आपके क्या क्या आता है, मिलेट्स में आपके आते हैं ज्वार, बाजरा एंड रागी। ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं इंडिया में। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं। कोर्स ग्रेन्स यानी कि जिनके जो अनाज के दाने जो होते हैं वो मोटे मोटे दाने होते हैं, इतने फाइन ग्रेन्स नहीं होते हैं। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है। और जैसे आप रागी की बात करें तो रागी आपका आयरन में, कैल्शियम में, ठीक है, रफेज में बड़ा अच्छा है। ज्वार की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो नंबर 1 पे आपने हमने बोला राइस, फॉलोड बाय व्हीट एंड फॉलोड बाय ज्वार। तो ज्वार जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक रेन फेड क्रॉप है। रेन फेड क्रॉप मतलब जो रेन पे डिपेंडेंट होता है। और मोस्टली कहाँ ये ग्रो किया जाता है, जो आपके मॉइस्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे इरिगेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ज्वार की अगर हम बात करें, देखो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि प्रोड्यूसर्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है, कौन सी क्रॉप का कौन सा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब ज्वार की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नियर अबाउट 50% ज्वार जो है वो प्रोडक्शन हम यहीं से कर लेते हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका। तो महाराष्ट्र तो आपको याद रखना ही रखना है, महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया। और अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा किस पे उगता है, आपके उगता है सैंडी सॉइल्स, ठीक, और ब्लैक सॉइल्स। यहाँ आपके कौन सी क्रॉप उगती है, बाजरा। तो राजस्थान में आपको पता है रेत होती है, इसलिए यहाँ कौन सी होती है, सैंडी सॉइल्स, ठीक है, और ये किसकी प्रोडक्शन करती है, ये बाजरा के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रागी की अगर हम बात करें तो रागी जिसको आप बकव्हीट भी बोलते हो, तो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी इन इंडिया। और उसके बाद हम बात करते हैं किसकी,
उसके बाद हम बात करते हैं मेज़ यानी मक्की। तो मक्की की अगर हम बात करें तो ये मक्की एक आपकी ऐसी क्रॉप है जिसको आप खाने के लिए यूज़ भी कर सकते हो और चारे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगेन ये क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है और कैसी सॉइल इसको चाहिए होती है, इसको आप एलुवियल सॉइल चाहिए होती है। अब अगर प्रोडक्शन की हम बात करें तो कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन इंडिया। कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन इंडिया, फॉलोड बाय एमपी एंड महाराष्ट्र। अब पल्सेस की अगर हम बात करें, पल्सेस यानी कि दालें यानी कि प्रोटीन्स का सोर्स फॉर वेजिटेरियन पीपल्स। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर भी यही है, मतलब प्रोडक्शन भी यही करता है, कंजप्शन भी यही करता है और इम्पोर्टर भी यही है किसका, पल्सेस का इन द वर्ल्ड। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसमें आपकी सारी जो दालें हैं ना, इसमें आपकी सारी जो दालें हैं ना, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ पल्सेस। तो ये आपके आगे wheat growing regions you can see in the diagram। तो पल्सेस की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है नंबर 1 है किसमें, पल्सेस में। और इंडिया में अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है वो नंबर 1 है किसमें, पल्सेस में, फॉलोड बाय एमपी। अब कुछ क्रॉप्स हैं हमारी और भी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदर देन ग्रेन्स, ठीक है, ऑल्दो दे आर फूड क्रॉप्स। तो इसमें हमारी आती हैं, जैसे हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो की जाती है और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो की जाती है। तो ट्रॉपिकल एरियाज़ मैंने आपको बताया है कि ये जैसे आपका अर्थ है, ग्लोब है, ये सेंटर में आपका है 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो दिस इज़ योर इक्वेटर। और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें 23.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रा करें 23.5 डिग्री साउथ, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रॉपिकल एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। इसके बियॉन्ड अगर हम बोलेंगे ना, तो इसके बियॉन्ड हम बात करेंगे किसकी, सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल एरियाज की इसके बियॉन्ड हम बात करेंगे। तो शुगर केन को कैसा चाहिए, एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में आपको पता है हॉट क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है। और एनुअल रेनफॉल कैसा चाहिए, इसको चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच का एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए। अब शुगर केन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो शुगर केन में आपको याद रखना है यूपी, उत्तर प्रदेश जो है गन्ने में भाई नंबर 1 है, यूपी फॉलोड बाय महाराष्ट्र। अब ये किसका सोर्स है, आपकी जो शुगर है, चीनी, गुड़ जिसको हम जैगरी बोलते हैं, मोलासिस, ये सारे आपके जो हैं वो किसके सोर्सेज हैं, ये किससे मिलते हैं आपके, ये आपको सारे शुगर केन से मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स की। तो ऑयल सीड्स में आपके जितने भी आपके हैं, जैसे आपका ग्राउंड नट है, ठीक है, ग्राउंड नट विच अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द इंडिया। ये जैसे मैंने आपको ऑयल सीड्स में डिफरेंट डिफरेंट बताए, जैसे आपको मस्टर्ड सीड्स बताए, लिन सीड्स बताए, शीशम तिल के तेल बताए, कैस्टर्ड सीड्स बताए, उसके बाद कॉटन सीड्स बताए। तो ये सारे जितने भी आपके सीड्स हैं ये सारे आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, ये आपके सारे मेन सनफ्लावर के सीड्स, ये सारे दीज आर द मेन ऑयल सीड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इन सभी ऑयल सीड्स में अगर हम बात करें तो ग्राउंड नट जो है ये लगभग आधे, जो मेजर ऑयल सीड्स हैं उनका आधा पोर्शन जो है वो क्या है, ग्राउंड नट है। तो ग्राउंड नट की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, फॉलोड बाय राजस्थान। तो ये डाटा कुछ मैंने अपडेट किया है करंट में, यू कैन फॉलो दिस डाटा। अब हम बात करते हैं टी यानी कि चाय। तो चाय जो है वो किस में है, वो एक प्लांटेशन क्रॉप है और ये क्या है, बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप यानी कि वो क्रॉप जिसकी हम ड्रिंक्स बना सकते हैं अदर देन वाटर। और इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिश। कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉइल के अंदर अगर वाटर लॉगिंग होना शुरू हो जाए, पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए, दैट इज़ ए प्रॉब्लम
फॉर द टी क्रॉप। तो इसको कैसी चाहिए, इसको वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी ना रुके, और ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इनको मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए, मॉइस्चर नहीं चाहिए पूरे साल। फ्रीक्वेंट शॉवर्स चाहिए। अब टी क्या है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ठीक है, लेबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं इसके टी क्रॉप के लिए। अब प्रोडक्शन की बात करें तो अगेन इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है प्रोडक्शन में, चाइना जो है वो नंबर 1 पे है। और अगर प्रोडक्शन की हम बात करें इंडिया में, तो असम जो है डैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, टी सॉरी असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आपने सुना होगा दार्जिलिंग के बारे में, टीवी में कई बार ऐड आती होगी कि दार्जिलिंग के शहर से चाय की पत्तियाँ से बनाई हुई चाय आपके लिए लेके आए हैं। तो दार्जिलिंग की चाय जो है डेट इज़ फेमस एंड डेट इज़ ए प्लेस इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टी एंड असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया, अकाउंट फॉर अबाउट 52% ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन इन इंडिया। अब कॉफ़ी की बात करें, अब ये डाटा जो है ये थोड़ा अपडेटेड डाटा है, मेरी जो आपको यहाँ पे डाटा लिखा है उसके साथ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन दिखे, तो यू नीड नॉट टू वरी फॉर डैट, आपको सिर्फ ये जो मैंने डाटा लिखा है सिर्फ ये याद करना है। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी में ब्राज़ील जो है डैट इज़ नंबर 1 इन द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कर्नाटका जो है डैट इज़ नंबर 1 इन कॉफ़ी, और सेकंड नंबर पे कौन है, केरला, देन तमिलनाडु। इन दोनों शहर स्टेटों की अगर हम बात करें, कर्नाटका और केरला, दे अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ द कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। अब कॉफ़ी की दो कैटेगरीज होती हैं, एक आती है कॉफ़ी रोबस्टा और एक आती है कॉफ़ी अरेबिका। कॉफ़ी रोबस्टा एंड कॉफ़ी अरेबिका ये दो वैरायटीज़ हैं जो कॉफ़ी की ग्रो की जाती हैं। और इंडिया में जो कॉफ़ी ग्रो की जाती है वो कौन सी है, वो है कॉफ़ी अरेबिका। ठीक है, आपकी जो बाबा बुरान हिल्स हैं, इनिशियली वहाँ पे कल्टीवेशन जो थी शुरू की गई थी, ठीक है, और आज इसकी कल्टीवेशन जो है वो नीलगिरी हिल्स जो है, ठीक है, वहाँ पे की जाती है, वहाँ पे कन्फाइंड है इसकी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स यू नो इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, दिस इज़ योर नीलगिरी हिल्स। ठीक है, आपका कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु ये कवर होते हैं इसके अंदर। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो चाइना जो है इसमें नंबर 1 है प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है वो नंबर 2 पे है। इंडिया जो है दैट इज़ ए प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो इंडिया में क्या क्या ग्रो किया जाता है, इंडिया में आपके जैसे मैंगोज जो हैं, महाराष्ट्र आंध्रा के मैंगो जो हैं बड़े फेमस हैं, नागपुर चेरापूंजी के संतरे बहुत फेमस हैं, केरला मिज़ोरम के केले बहुत फेमस हैं, ठीक है, लीची गुआवा, ठीक है, पाइन एप्पल्स, ग्रेप्स, ठीक है, एप्पल्स, पेयर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, अखरोट, ये सारे कहाँ ग्रो किए जाते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। अब इन सारी क्रॉप की क्या है, डिमांड है बहुत ज़्यादा। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों यहाँ पे मिला करते हैं। अब नॉन फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, जैसे हमने आपको बताया पहले भी कि आपके जैसे रबर है, ठीक है, रबर जो है ये क्या है, ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। ये जो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स है ना, इक्वेटोरियल रीजन्स मतलब जो आपका 0 डिग्री जो इक्वेटर है उसके आसपास वाले जो रीजन्स है, तो यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका रबर जो है वो ग्रो किया जाता है। इसको कैसे चाहिए, इसको अगेन मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, ह्यूमिड नमी वाला मॉइस्चर वाला क्लाइमेट चाहिए, और रेनफॉल इसको बहुत चाहिए भाई, रेनफॉल चाहिए इसको मोर देन 200 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर इसको कैसा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, फिर जाके ये क्रॉप को आप ग्रो कर सकते हो। रबर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, तो आपके इंडस्ट्रीज़ में रबर की जो चीज़ें बनती हैं तो उसके लिए रबर जो है क्रॉप है वो ये एज ए रॉ मटेरियल काम आता है। प्रोडक्शन में अगर बात करें वर्ल्ड में, तो थाईलैंड जो है डैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, और इंडिया जो है डैट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन वर्ल्ड।
तो इंडिया में अगर हम बात करें तो केरला जो है आपका दैट अकाउंट्स फॉर नियरली 74% ऑफ द रबर प्रोडक्शन इन इंडिया, फॉलोड बाय त्रिपुरा। तो केरला याद रखना, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, आंसर इज केरला। फाइबर क्रॉप्स में हम बात करते हैं कॉटन और जूट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, कॉटन और जूट जो है वो आपकी फाइबर क्रॉप्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका जो नेचुरल सिल्क जो आपका रेशम जो है वो आपकी ये क्या है, हेम्प जो है, ये आपकी सारी मेजर फाइबर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। पहली तीन जो है वो मिट्टी में ग्रो की जाती हैं, और लास्ट वाली जो आपकी सिल्क जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, जो आपके सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क वार्म के जो कोकून्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। अब सिल्क वार्म जो है वो क्या खाता है, वो खाता है भाई ग्रीन ग्रीन पत्तियां खाता है, स्पेशली कौन से, जो मलबेरी के पेड़ होते हैं उनकी पत्तियों पर ये फीड करता है, और इसके कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। अब जब हम सिल्क वार्म्स को पालते हैं किसके लिए, ताकि हम सिल्क फाइबर रेशम के धागे को प्रोडक्शन कर सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट अगेन इम्पोर्टेंट क्रॉप इज कॉटन। कॉटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। तो कॉटन जो है, कॉटन की अगर हम बात करें तो करंट में आज के डेट में इंडिया जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। और इंडिया जो है ये माना जाता है कि ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। मतलब कॉटन प्लांट अगर कहीं से आया है ना, तो वो कहाँ से आया है, वो इंडिया से आया है। तो आपकी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आप कपड़े वगैरह बनाते हो ना, आपके कॉटन के क्लोथ्स आते हैं, आपके शर्ट्स आते हैं, ड्रेसेस आपकी जो आती हैं कॉटन वाली, तो वहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन को क्या बोलते हैं, सभी फाइबर्स का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ द फाइबर बोलते हैं। और कॉटन को हम क्या बोलते हैं, कॉटन को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा वाइट कलर दिख रहा है हमें, तो वाइट गोल्ड इसको हम बोलते हैं। कॉटन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है भाई, इसके लिए वी नीड ए ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसकी ग्रोथ के लिए, कॉटन प्लांट की, कॉटन क्रॉप की ग्रोथ के लिए हमें बड़ी अच्छी धूप चाहिए, एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। कोहरा जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, कोहरा जो है डैट इज़ वेरी बैड फॉर दिस क्रॉप। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए आपको इसके लिए, कॉटन क्रॉप के लिए। तो प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कॉटन में गुजरात इज़ नंबर वन, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव तेलंगाना। तो गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। और अगर हम बात करें जूट क्रॉप की, तो जूट को हम क्या बोलते हैं, जूट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर हम किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर एंड विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ फाइबर्स, और विच क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जूट जो है वो भी ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड सॉइल्स। वेल ड्रेन्ड मतलब जहाँ पानी इकट्ठा नहीं हुए, पानी ड्रेन हो जाए, ठीक, और जहाँ पे सॉइल जो है हर साल रिन्यू हो। तो ऐसी सॉइल्स किसके लिए चाहिए होती हैं, जूट के लिए अच्छा टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। अबाउट 80% जो जूट की प्रोडक्शन है ना, दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देन वी हैव असम एंड बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट तो आप सबको याद रखना ही रखना है, जिनको लग रहा है कि अब टॉपिक जो है वो नहीं कर पाए हैं, एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, तो उनको सिर्फ फर्स्ट प्रोड्यूसर जो है वो अपने दिमाग में बिठा दो कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, आंसर इज वेस्ट बंगाल। तो जो ऑलरेडी टॉपिक्स जिनको आते हैं तो दे कैन गो फॉर अदर स्टेट्स ऑल्सो, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऑल्सो। और अगर वर्ल्ड में हम बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड एंड फॉलोड बाय बांग्लादेश। नंबर 2 पे कौन है, बांग्लादेश है। अब जूट जो है, कॉटन का तो मैंने आपको बता दिया कि कॉटन किसके काम में आता है। कॉटन आपके काम में आता है जैसे आपको कॉटन के क्लोथ बनाने हैं, कॉटन के आपको कपड़े बनाने हैं, ठीक है, ड्रेसेस बनानी है कॉटन की, तो वो आपके जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं।
और अगर जूट की आपकी बात बताएं तो जो आपके गनी बैग्स आते हैं, आपके बैग्स आते हैं, जो आप मैटे डालते हो घर पे, रस्सियाँ जो बनाते हो, ठीक है, जो आप कारपेट डालते हो, तो ये सारे किसके बनते हैं? ये जो आपके ब्रीदेबल फाइबर्स जो हैं, ये सारे आपकी किसकी चीज़ें बनती हैं? ये सारे आपके जूट की बनते हैं। अब जूट की कीमत जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए आज की डेट में ये नायलन जो है इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली जो नायलन। तो ये थोड़ा पीछे छूट रहा है क्योंकि कॉस्ट जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जूट की अगर हम बात करें तो इट इज़ ए सेकंड इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप आफ्टर कॉटन इन इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे जो इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप है वो कौन सी है? कॉटन है। एंड जूट इज़ द सेकंड इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया फॉलोड बाय कॉटन। एंड मैंने आपको बताया कॉटन एंड जूट दे आर बोथ फाइबर क्रॉप्स। एंड दैट इज़ ऑल विद दिस लेक्चर। तो मैं आप सबको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि दिस टॉपिक ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें बेसिकली आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको बेसिकली जो मैंने आपको लास्ट सीज़न में जैसे आपको बताया था कि आपके जो क्रॉप्स हैं, क्रॉपिंग सीजन्स हैं, वो कौन कौन से हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट जो आपकी 3 तरह की क्रॉप्स हैं, दैट इज़ खरीफ, राबी एंड ज़ैद। तो वो सारी क्रॉप्स आपको याद रखनी है, उनकी सोइंग हार्वेस्टिंग कब होती है, ठीक है। उसके बाद मेन जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि आपको याद रखना है कि इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप की एग्जांपल्स कौन सी हैं, राबी क्रॉप की एग्जांपल्स कौन सी है, एंड ज़ैद क्रॉप की एग्जांपल्स कौन सी है। उसके बाद जब आप मेजर क्रॉप्स की बात करोगे, जैसे आप राइस की बात करोगे, व्हीट की बात करोगे, आप मिलेट्स की बात करोगे, ज्वार बाजरा की बात करोगे, उसके बाद आप पल्सीज की बात करोगे, उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वेजिटेबल्स की बात करोगे, उसके बाद आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे आपकी टी, कॉफ़ी, रबर, इनकी बात करोगे। आपकी जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे आपकी जो आपकी इसमें आपकी पहले फाइबर क्रॉप्स आ जाती हैं, कॉटन, जूट वगैरह आ जाती हैं, टी, शुगर केन आ जाता है। तो ये सारी क्रॉप्स जो हैं इनका और कुछ याद रहे ना रहे, बट इनका आपको प्रोडक्शन जो है वो याद रखनी ही रखनी है। स्पेशली जो कॉटन साइल है, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं कि कॉटन सॉइल, कॉटन क्रॉप ग्रोज ऑन, तो ब्लैक सॉइल्स पे ये ग्रो करती है कॉटन, ब्लैक सॉइल्स, और जो भी कहाँ मिलती है आपको, तो आपको डेफिनेट प्लेटू रीजन है वो वहाँ पे मिलती है। एंड दैट इज ऑल विद दिस लेक्चर। थैंक यू।